Assalamu alaikum. Welcome to my channel Pure Heart with Madiha. Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further videos. So let's get started the video. Today I will show you how to make zingrata at home. It's better than the KFC one. It's very yummy and very delicious. Let's start the video without wasting your time. Already the video is so long. So how can you make it? इसके लिए अब आ जाते हैं। आपको चाहिए होगा एक बाउल में आपने लेना है 250 ग्राम चिकन और बोनलेस चिकन होगा। उसमें आपने डाल देना है 1 टेबलस्पून सिरका। इसके अलावा सोया सॉस डालेंगे हम 2 टेबलस्पून इसमें आपने डाल देना है सोया सॉस। और सोया सॉस ऐड कर लेने के बाद इसमें डालेंगे हॉट पेरी सॉस। हॉट पेरी सॉस जो है ये होममेड है। नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह इसी की ही मैं आपको दूंगी। 2 टेबलस्पून में ऐड कर दूंगी हॉट पेरी सॉस। कोई भी चिकन मैरिनेशन हो ये हॉट पेरी सॉस डालें, बहुत डिलीशियस टेस्ट उस चिकन का बनता है। 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी नमक। इसके बाद हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून और 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ चिकन पाउडर। और इसको मैं अच्छा सा अब मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है और मैरिनेट करूँगी मैं इसे 3 to 4 आवर्स के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट करूँगी। ड्राई कोटिंग के लिए चाहिए होगा एक बॉक्स। उस बॉक्स में आपने डालना है 3 चम्मच मैदा। 3 बड़े चम्मच मैदे के डाल देने हैं। और मैदा 3 बड़े चम्मच डाल लेने के बाद 2 बड़े चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं चावल का आटा। और चावल का आटा डाल लेने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 3 चम्मच मैदा, 2 चम्मच चावल का आटा और 2 ही चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसको कप्स में भी ले सकते हैं, लाइक 3 कप मैदा, 2 कप कॉर्नफ्लोर, 2 कप चावल का आटा, इस हिसाब में। इसके बाद इसमें डालूँगी सीजनिंग और उसके लिए हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर। और साथ ही इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून नमक। और इसके बाद मैं इस एयर टाइट बॉक्स को कर लूँगी अच्छे से बंद करके और इसको मैं कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए शेक, ताकि अच्छा सा ये जो सारा ड्राई इंग्रेडिएंट है वो अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। और ये देखें इस तरह से शेक करने के बाद जैसे ही ये बिल्कुल अच्छा सा मिक्स हो गया, ये देखें इस तरह से इसका टेक्सचर बन जाएगा। और इसके बाद ये मैरिनेट हुआ हुआ चिकन वो मैं इसमें डाल दूँगी। एक एक पीस को आपने सेपरेट रखना है। ये देखें अब इसमें डाल दूँगी मैं चिकन को। इस तरह से सेपरेट रखते जाएं। और एट अ टाइम अगर आता है तो एक बैच में आप कर सकते हैं। अगर 2 बैच में बनता है तो 2 बैच में कर दें। मेरा एक बैच में बन चुका था। और इसके बाद मैं इसे कर लूँगी बंद, इसी तरह से कवर कर और इसको मैं दोबारा शेक करूँगी। और इस टाइम मैं इसे शेक करूँगी 7 से 8 मिनट तक। ये देखें इस तरह से इसे शेक करते रहना है। और इस तरह से शेक करने के बाद ये देखें इस तरह से इसको अब मैं निकाल लूँगी। अभी भी इसका जो क्रम है वो बहुत अच्छा बन चुका था, लेकिन मुझे सेम वैसा ही चाहिए था, तो इसको मैं डबल कोटिंग करूँगी। ये देखें अभी इसका क्रम आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा अच्छा चाहिए था। सारा चिकन मैंने निकाल लिया। और इसके बाद ये बहुत चिल्ड वाटर है। चिल्ड वाटर को एक बाउल में डालें और उसमें जस्ट इस पीस को डिप करें।
एक एक पीस को सेपरेटली आपने डिप करना है और उसको उठाकर और फिर दोबारा उसी ड्राई मैदे में आपने रखते जाना है। ये देखें इस तरह से अब सारा हो गया। ये जो पानी है इस वाटर को आप करते हैं डिस्कार्ड और इसके बाद इस बॉक्स को दोबारा से मैं कवर करूँगी और इसको दोबारा से 5 से 6 मिनट तक मैं दोबारा इसे शेक करूँगी। अच्छा से इसे शेक करना है आपने और शेक करने के बाद मेन अब ट्रिक जो है वो यही है कि आपने एक एक पीस को उठाना है और साइड पे ले जाकर उसको झाड़ना है। जैसे आप लोग उसे झाड़ोगे तो इसका ऑटोमेटिकली क्रम वैसा ही बनता है जैसा KFC चिकन का होता है। ये देखें इस तरह से, ये देखें अब आपको नज़र आ रहा होगा सेम वैसा ही बना है। और फिर इसे मैं कर लूँगी फ्राई में इसे कर रही हूँ मीडियम टू लो हीट पर क्योंकि चिकन कच्चा था और इस तरह से इसको फ्राई कर लेना है। ये देखें इसको, अब इसका टेक्सचर चेक करें और ये सेम वैसा ही बिल्कुल टेक्सचर इसका आया हुआ है। इस तरह से इसे कर लेने के बाद अच्छा सा जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखें अब आपको इसका कलर, इसका टेक्सचर सेम वैसा ही जिस तरह जिंगराठा का आपने देखा होगा सेम वैसा ही इसका बना हुआ है। और ये देखें इसकी फाइनल लुक इस चिकन की। तो अब आ जाते हैं हम लोग मिंट मायो सॉस पर। जो मिंट मायो सॉस है ये भी बनाना बहुत इजी है और इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, ये मैंने ले ली थी आधी कटी पुदीना और 4 अदद हरी मिर्चें। छोटी हरी मिर्च थी तब मैंने 4 ली हैं। बड़ी हरी मिर्च अगर मैं लेती तो मैं सिर्फ 2 हरी मिर्चें लेती। इसको अच्छे से साफ़ कर धोकर और इसको मैं ब्लेंडर में पुदीने के पत्ते डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी वो हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को इस तरह से कट करके मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें इस तरह से अब जब हरी मिर्चें सारी कट हो गई और इस ब्लेंडर में मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 to 4 टेबलस्पून पानी के। 3 से 4 चम्मच पानी डाल लेना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और इसको मैं कर लूँगी ब्लेंड। और जैसे ही ये ब्लेंड हो गया इसको मैं अब निकाल लूँगी एक बाउल में। और अब मैं एक अलग बाउल में मैंने ले लिया है हाफ़ कप मायोनीज़। हाफ़ कप मायोनीज़ के साथ मैं ऐड करूँगी 5 टेबलस्पून दही के। आधा कप मायोनीज़, 5 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। और इसके साथ ही वो मिंट और चिली वाली जो मैंने चटनी बनाई थी पुदीने और हरी मिर्चों वाली, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सारी एट ए टाइम मैं नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा सा इस चटनी को डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी। जितना इसका मुझे टेक्सचर और कलर चाहिए होगा उतना मैं डालूँगी इसे। तो ऑलमोस्ट मैंने इसमें सारी डाल दी थी और इसको मैं अच्छा सा कर लूँगी मिक्स। और ये देखें एक स्मूथ सी एक सॉस रेडी हो गई है हमारे पास। ये देखें इसका टेक्सचर चेक करें आप। और इसके बाद ये मैदा है, मैदे के मैंने पेड़े बनाकर रख लिए थे तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले ही। इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप काइंडली जाके चेक कर लें। अगर मैं इस पूरी के मैदे का अगर इधर मैं वीडियो ऐड करती बनाती तो ये बहुत और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी थी, क्योंकि मैं एक पहले वीडियो बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। तो इसीलिए मुझे ये बेटर लगा कि मैं आपको वो लिंक दे दूँ, आप वहाँ जाके चेक कर लो। और इस वीडियो को आप ये देखो, अब मैं इसको पूरी को बेल रही हूँ और इस तरह से बेलने के बाद इसको मैं कर लूँगी हाफ़ कट। पेड़ा आपने पूरी के साइज़ का नहीं बनाना, जितना आप रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं पेड़ा उस साइज़ का बनेगा। हाफ़ ये देखें इसे कट कर लिया। और इसके बाद मैं इस पर डाल दूँगी ये घी, क्योंकि मैंने मैदे को भी घी से बहुत अच्छा सा गूंदा हुआ था, तो इसीलिए मैं इसमें घी बहुत कम ही लगाऊंगी। ये देखें जस्ट मैं इसकी लेयर के लिए मैं इसमें घी लगा रही हूँ कि अच्छा सा इसका एक लेयर आ जाएगा। और इस तरह से घी लगा लेने के बाद जो ड्राई मैदा होगा वो मैं इस पर इस तरह से स्प्रिंकल कर लूँगी। इससे क्या होता है कि इससे लेयर्स जो होते हैं वो बहुत खुल के आते हैं। इसके बाद एक साइड से पकड़ा और रोल करते करते जस्ट लाइक अ कोन आप इसे रोल करते रहोगे
और ये इस तरह से एक कोन की शेप में बन जाएगा। ये देखें इस तरह से। और एंड वाला पीस उठाकर आपने फर्स्ट लेयर के अंदर इसे इंसर्ट करके और दैट्स इट, ये बिल्कुल एक कोन अच्छी वाली बन जाएगी। देन आपने हाथ पर इस तरह से रखना है और दूसरे हाथ से प्रेस कर कर और ये देखें इस तरह से बल वाला एक पेड़ा रेडी हो जाएगा आपके पास। ये देखें इस तरह से। और बाकी सारे भी मैं रेडी करके फिर आपके पास आती हूँ। ये देखें अब ये सारे मैंने इस तरह से रेडी कर लिए थे और अब इसको मैं कवर कर कर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दूंगी। वो इसलिए क्योंकि इसके अभी लेयर्स दिए हैं, जो मैदा होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, तो इसीलिए इसके लेयर्स दोबारा से खोलने के लिए इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर कर मैं रेस्ट दे दूँगी। और इस तरह से ये देखें फिर मैंने ड्राई मैदा डस्ट कर कर और मैं इस पराठे को बेल लूँगी। इसकी थिकनेस आपने पूरी के साइज़ की नहीं रखनी, इसकी थिकनेस आपने रखनी है उतनी जितनी आप रोटी बनाते हैं। जितना आप रोटी पराठा बनाते हैं इसकी थिकनेस उतनी ही रखनी है। इसके बाद गरम तवे पर मैं इसे फैला लूँगी। गरम तवे पर इस पराठे को डाल लेने के बाद हाथों से इस तरह से इसे फैलाते रहें। ये देखें इस तरह से इसे अच्छा सा फैला लें। और इसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पकना स्टार्ट हो गया है और इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून घी। हाफ़ टी स्पून घी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जो मैदा है वो भी मैंने घी से गूँधा हुआ था और दूसरा ये जो इसकी लेयर्स हैं उसमें भी मैंने घी डाला हुआ था, तो इसीलिए घी इधर बहुत परफेक्ट रहेगा, हाफ़ टी स्पून ही। और इसको मैं एक दफ़ा हाथों से इस तरह हिला लूँगी और इसके बाद मीडियम टू लो हीट पर मैं इसको कुक करूँगी इस पराठे को। ये देखें अब आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना फ्लफ़ी और कितना अच्छा बना हुआ है। इसको टर्न कर लेंगे। ये देखें इसकी लुक देखें, इसका कलर देखें, बहुत अच्छा माशाल्लाह से ये पराठा कुक हुआ है। और इस तरह से टर्न करते रहें और इसकी दूसरी साइड भी मैं अब पका लूँगी। ये देखें इस तरह से। और अब इसकी दूसरी साइड ये देखें ये भी पक चुकी है और इसी तरह से मैं बाकी सारे भी पराठे बना लूँगी। और अब बारी आ जाती है असेंबलिंग की। असेंबलिंग के लिए मैंने ले लिया पराठा और उसके ऊपर मैं रख दूँगी ये फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन के चाहे 4 पीस आएँ, चाहे 3 पीस आएँ, चाहे 5 पीस आएँ, डिपेंड करता है आपके पराठे के साइज़ पर। जितना आप पराठा बनाओगे आपने उसके ऊपर उतना ही चिकन रखना है। उसके बाद ये इमली की चटनी मैं पहले बनाना बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दूँगी, काइंडली आप वो भी चेक कर लें। वो मैं इसके ऊपर अब डाल रही हूँ इमली की चटनी। देन मिंट मायो सॉस वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इस तरह से मिंट मायो सॉस डाल लेने के बाद मैं अब इस पर रख दूँगी रिंग्स में कट किए हुए अनियंस। इस तरह से रिंग में कट किए हुए अनियंस को इसके ऊपर रख लूँगी मैं। और देन ये बटर पेपर इजीली अवेलेबल है, किसी भी बुक शॉप से आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर रख कर और इस तरह से पराठे को मैं कर लूँगी फोल्ड। और फोल्ड कर लेने के बाद देन मैं इसको इस बटर पेपर में टाइटली फोल्ड कर दूँगी कि एक पराठा अच्छा सा बन जाए और इसका फोल्ड खुले ना। टाइटली आपने तब इसे बंद करना है। ये देखें इस तरह से। और अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। ये देखें ये सारी इसकी फाइनल लुक और सेम लाइक द KFC स्टाइल। और अगर कोई कहता है ना कि 19 पीस का फ़र्क आएगा तो मैं कहूँगी कि नहीं आएगा। अगर उनका 20 है तो मेरा 21 या 22 पर जाएगा, क्योंकि ये उससे वाकई ही बहुत बेटर और बहुत टेस्ट में मज़े का बना है। तो आप लाजमी ट्राई करें, आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा खाकर। और इसके अलावा मेरी एफ़र्ट्स को लाजमी लाइक करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ये सारी इसकी फ़ाइनल लुक। सो दुआ में मुझे लाजमी याद रखें। एंड फ्रॉम माई साइड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।